कि आखिरी सोमवार पर ये 7 काम जरूर करें। भोलेनाथ की विशेष कृपा पाने का अंतिम अवसर है। हर हर महादेव दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो सावन के आखिरी सोमवार को देख रहे हैं तो उसे अंत तक जरूर देखिए। मान्यता है कि सावन का चौथा और अंतिम सोमवार भगवान शिव की विशेष कृपा पाने का अत्यंत शुभ अवसर माना जाता है। इस दिन किए गए कुछ छोटे मोटे उपाय सच्ची श्रद्धा और भक्ति के साथ किए जाए सारे काम आपके जीवन में सुख शांति और सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। आज मैं आपको बताऊंगी कि इस दिन कौन सा 7 काम करने चाहिए, पूजा कैसे करनी चाहिए, किन बातों से आप बचना चाहिए और अंत में एक सुंदर शिव कथा सुनाऊंगी। सावन के आखिरी सोमवार का महत्व। सावन का महीना भगवान शिव को अत्यंत प्रिय माना जाता है। पूरे महीने भक्त जल अभिषेक, व्रत, मंत्र जाप और शिव आराधना करते हैं, लेकिन अंतिम सोमवार को पूरे महीने की साधना का समापन माना जाता है। मान्यता है कि इस दिन श्रद्धा से की गई प्रार्थना भोलेनाथ तक शीघ्र पहुंच जाती है। इसलिए इसी दिन को शांत रखकर भगवान शिव का स्मरण करना विशेष फलदायी माना जाता है। पूजा की संपूर्ण विधि। सुबह जल्दी उठकर स्नान करें, साफ और स्वच्छ वस्त्र पहने, यदि संभव हो तो सफ़ेद या हल्के रंग के कपड़े जरूर पहने। शिवलिंग पर क्रम से जल, गंगा जल, यदि संभव हो तो फिर से जल चढ़ाएं, फिर बेलपत्र चढ़ाएं। बेलपत्र चढ़ाते समय एक बात जरूर ध्यान रखें कि बेलपत्र साफ हो और अपनी पूरी श्रद्धा से अर्पित किया गया हो। फिर उस पर धतूरा, आक, सफ़ेद फूल या जो भी उपलब्ध हो आप प्रेम से अर्पित करें। इसके बाद दीपक जलाएं और धूप अर्पित करें। फिर कम से कम 108 बार ओम नमः शिवाय का जाप करें। यदि संभव हो तो महामृत्युंजय मंत्र का भी जाप करें। सावन के आखिरी सोमवार को विशेष महत्व दिया गया है। इस दिन 7 विशेष काम जरूर करने चाहिए। पहला काम जल अभिषेक। सबसे पहले शिवलिंग पर चढ़ाए गए जल चढ़ाएं, फिर जल अर्पित करते समय मन ही मन अपनी प्रार्थना करें। और दूसरा बड़ा काम बेलपत्र जरूर अर्पित करें। बेलपत्र भगवान शिव को अत्यंत प्रिय माना जाता है, इसे श्रद्धा से अर्पित करें। और तीसरा बड़ा काम 108 बार ओम नमः शिवाय का यह जाप जरूर करें। यह पंचाक्षरी मंत्र मन को शांत करता है और शिव भक्ति को मजबूत करता है। और चौथा काम शाम को शिव मंदिर या घर के मंदिर में दीपक जलाएं। और पांचवा बड़ा काम दान। सामर्थ्य अनुसार अन्न, फल, वस्त्र या जल का दान करें। छठा काम शिव आरती। पूजा के अंत में शिव आरती जरूर सुने और करें। सातवां काम परिवार के साथ प्रार्थना। पूरे परिवार के साथ मिलकर भगवान शिव का स्मरण करें। और छोटी सी प्रेरणादायक शिव कथा। कहते हैं कि एक गरीब भक्त हर सोमवार को केवल जल और बेलपत्र भगवान शिव को अर्पित करता था। उसके पास धन था, लेकिन उसके मन में अटूट विश्वास था। श्रद्धा थी, लेकिन उसके पास कोई धन नहीं था। एक दिन लोगों ने उसका मजाक उड़ाया। उसने कहा, मेरे पास धन नहीं है, लेकिन विश्वास है। समय बीतता गया और उसका जीवन कठिनाइयाँ और धीरे धीरे कम होने लगी। इससे हमें कथा से संदेश मिलता है कि भगवान शिव हमारी दिखावा में कोई भी सच्ची शक्ति नहीं देखते। हमारी सच्ची शक्ति भगवान में विश्वास से होती है। इसलिए हमें भगवान शिव पर अपना पूरा विश्वास बनाए रखना चाहिए और सच्ची भक्ति से और श्रद्धा से पूजा करनी चाहिए। और इन बातों से अवश्य बचें, जैसे क्रोध और किसी से भी कटु वचन ना बोलें, किसी का अपमान ना करें
पूजा केवल दिखावे के लिए ना करें। मन में ईर्ष्या और द्वेष ना रखें, नहीं तो भगवान आपकी प्रार्थना को अस्वीकार करेंगे। वो स्वीकार नहीं करेंगे। भगवान आपकी सच्ची श्रद्धा देखता है, ना कि आपका कोई दिखावा और छल कपट। महादेव का आशीर्वाद पाने का सबसे बड़ा मार्ग सच्ची श्रद्धा, सरल मन और करुणा है। यदि आपने पूरे सावन व्रत रखा है या केवल आज भगवान शिव का स्मरण कर रहे हैं, तो पूरे विश्वास के साथ प्रार्थना कीजिए। शिव का स्मरण कर रहे हैं तो पूरे विश्वास के साथ प्रार्थना कीजिए और कमेंट में एक बार हर हर महादेव अवश्य लिखिए। भगवान शिव आपकी और आपके परिवार पर अपनी कृपा बनाए रखें। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। और आपको ये हमारी कथा अच्छी लगी हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं। तो मिलते हैं आपसे अगले धार्मिक कथा के साथ। तब तक के लिए हर हर महादेव।